चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 का प्रोजेक्ट वर्क का आप लोगों को बताने वाली हूँ। आपके टीचर के द्वारा आपको क्वेश्चन मिला होगा। अगर आप लोगों को इसका आंसर लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को देख लीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, सभी क्वेश्चन मिला हुआ है, तो आप जो है अपना आंसर यहाँ से लिख करके अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हेडिंग को, कि जो नंबर है कितने कितने नंबर का हो क्या है ना। सबसे पहले आपका हेडिंग में है इंट्रैक्शन, ये आपका 5 नंबर का है। रीजनिंग तर्क वितर्क 2 नंबर का। डिक्शन है 2 नंबर का। आर्टिकुलेशन है 2 नंबर का। क्लैरिटी है 2 नंबर का। प्रोनाउंसिएशन है 3 नंबर का। और ओवरऑल फ्लुएंसी है 4 नंबर का। इस तरह से टोटल हो गया आपके 20 नंबर का। ठीक है, अब चले देखते हैं क्वेश्चन को आगे। पहले लिसनिंग एक्टिविटीज़ है। इसमें क्वेश्चन है लिसन द स्टोरी केयरफुली एंड फिल द ब्लैंक बबल्स अटैच्ड टू द पिक्चर गिवन बिलो। ये एक पैसेज है और इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे ना आप लोगों को खाली जगह मिलेगा, ब्लैंक उसमें भरना है। ठीक है, जैसे कि पैसेज आपको दिख रहा है ये, और ये स्टूडेंट्स नाउ फिल द बबल्स। देखिए ये बबल्स, ये किंग ऑफ, बोर्न ऑन, डाइड ऑन दिया है ना, तो राजा का जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, राजा का नाम क्या है, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो इस पैसेज को पढ़ करके क्या इसका आंसर करना है। और घबराने वाली बात नहीं, नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप चाहे तो इस चित्र को ना पिक को जैसे नेट से निकलवा लें तो ज़्यादा अच्छा है, आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, और फिर इसको देखकर भर दीजिए। एक्टिविटी 2 है टीचर विल रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड स्टूडेंट्स शुड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इस गद्यांश को पढ़ना है और ये भी एक पैसेज ही है, इसको पढ़ना है और नीचे जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है और इसका आंसर जो नीचे में दिया हुआ है ये इस प्रकार से है। एक्टिविटी 3 है टीचर विल नरेट दिस शॉर्ट स्टोरी टू स्टूडेंट एंड आस्क द स्टूडेंट्स। इसको भी आपको पढ़ना है और नीचे जो भी क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर देना है पैसेज टाइप से। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर नीचे में दिया हुआ है, ये इसका आंसर है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से भी है, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप से भी है। ठीक है ना, ब्लैंक भी है। फिर एक्टिविटी 4 है लिसन द शॉर्ट स्टोरी केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक गिवन अकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ द स्टोरी। इस कथा को जो पैसेज दिया हुआ है ना उसको आपको पढ़ना है ध्यान से, और नीचे जो ब्लैंक्स दिया हुआ है तो इस स्टोरी को पढ़ करके उसको भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, देखिए इस तरह से, और नीचे में इसका आंसर भी दिया है। आप पढ़ लेंगे ज़्यादा अच्छा है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और इसके साथ ही आप आंसर को देखेंगे ही, लेकिन ज़्यादा अच्छे से आप उसको भर पाएंगे और आपको समझ में भी आएगा कि ऐसा आंसर क्यों है। इसलिए एक बार पढ़े ज़रूर पैसेज को। एक्टिविटी 5 है लिसन द पैराग्राफ केयरफुली एंड कंप्लीट द फ्लोर चार्ट गिवन बिलो। आप लोग को इसको पढ़ना है और जो फ्लोर चार्ट दिया हुआ है उसको भरना है। इस तरह से देखिए न्यूज़पेपर जो आपको दिया हुआ है इसे फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें नंबरिंग करके दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर नीचे में दिया हुआ है। जिस जिस नंबर पे जो खाली जगह है उसका आंसर उसी में डालना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ दिया है, तो आपको नंबर जो खाली है उसी जगह पर भरना है। अगला है स्पीकिंग एक्टिविटीज़ कर दिया है, जिसमें एक्टिविटी नंबर 1 है पेस्ट अ फैमिली पिक्चर एंड एक्सप्रेस योर व्यू अबाउट द फैमिली मेम्बर्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। अपने परिवार के सदस्यों का एक चित्र लगाइए तथा दिए गए शब्दों की सहायता से अपने परिवार के सदस्यों के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। इसमें अपने परिवार का पूरा फैमिली फ़ोटो लगाना है और इसमें जो भी दिया उसको आपको ऐड करना है। आप चाहे तो इसी को भी निकलवा के कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप दूसरा कुछ करें। ठीक है, और यहाँ पर किसके साथ है वो आपको लिखना, जैसे कि आप दादी के साथ है, दादा के साथ है, पिताजी के साथ है, चाचा के साथ है, चाची के साथ है, जो भी आप जिसके साथ भी है फैमिली के साथ, उसको यहाँ पर आप लोग को इस तरह से लिखना है। आप चाहे तो इसी को भी लिख सकते हैं।
एक्टिविटी 2 है जिसमें दिया है टीचर कैन गिव अ सिचुएशन ऑफ द रेलवे स्टेशन वेयर अ पैसेंजर डील्स विद कूली क्लर्क एंड अ फेलो पैसेंजर टेकिंग 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास कन्वर्सेशन कैन बी मेड। शिक्षक रेलवे स्टेशन संबंधित स्थिति बना सकता है जिसमें एक यात्री कूली बाबू व सभी यात्री से वार्तालाप करें। तो ये ना बातचीत पर दिया गया है एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है। जैसे कि पैसेंजर ने क्या कहा, फिर कूली ने क्या कहा, पैसेंजर क्लर्क का, तो आपस में जो बात करते हैं उसको पूरा यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है। इस तरह से आपको हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर टीचर ने कहा है तो लिखना, वरना इंग्लिश का प्रोजेक्ट है तो हिंदी की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से है। अगला जो है इसमें एक्टिविटी नंबर 3 दिया हुआ है और टीचर कैन क्रिएट अ स्कैन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर अ पेशेंट इज टॉकिंग टू द डॉक्टर अबाउट हिज इल हेल्थ। अ कन्वर्सेशन कैन बी मेड बिटवीन 2 स्टूडेंट्स। शिक्षक चिकित्सक व मरीज के बीच के वार्तालाप संबंधी क्रियाकलाप कक्षा में करवा सकते हैं। इसमें एक टीचर जो है क्लास में किसी को डॉक्टर बना करके, किसी को पेशेंट बना करके या किसी को नर्स बनाकर उनमें जो वार्तालाप करवाना है उसको दिया गया है, ठीक है। जो इस प्रकार से है, इस पेशेंट ने क्या कहा, फिर डॉक्टर ने क्या कहा, तो उनके बीच की बातचीत जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। एक्टिविटी 4 है। एक्टिविटी 4 में छात्रों के मध्य किसी शीर्षक पर वाद विवाद करवाकर शिक्षक उनकी शैली, तार्किक शक्ति, स्पष्टता, धारा, प्रवाही सबकी परख कर सकता है। एक टीचर है ना अपने क्लास में बच्चों को अलग अलग तरीके से जांचता है कि वो क्या अच्छे से बोल सकता है, क्या अच्छे से अपने लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकता है, अपनी भाषा का सही प्रयोग कर सकता है कि नहीं, उस सब जांचने के लिए ये क्वेश्चन बेस्ड है, जिसका आंसर आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यस टुडे चिल्ड्रन आर विक्टिम्स ऑफ द फैशन, जिसका आंसर इस प्रकार से, ठीक है ना। आप लिखते हैं तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा, एक बार पढ़ने से ज़्यादा समझ में आती है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ मिल गया उसको देखकर उतार दे और उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये बोर्ड क्लास है, 12वीं है। एक्टिविटी जो 5th है ना उसमें दिया हुआ है टीचर कैन गिव सम टॉपिक इन विच स्टूडेंट्स विल शेयर देयर आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स इन 1 or 2 पैराग्राफ। किसी शीर्षक पर शिक्षक छात्रों के विचार 1 या 2 गद्यांशों में बुलवा सकता है। कोई टॉपिक में आपस में बात करना, फॉर एग्जाम्पल स्पीक ऑन टॉपिक वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत। ये कोई टॉपिक है जिसपे क्या है 2 स्टूडेंट्स को क्या है आपस में बातचीत करवाना कि इम्पॉर्टेंट क्या है इंग्लिश में, ठीक है। एक्टिविटी 6 है जिसमें टीचर कैन अरेंज डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक बाय शोविंग अ पिक्चर, टेलिंग अ स्टोरी और बाय गिविंग अ सिचुएशन। कोई कहानी आपको बताया जाएगा जिस पर आपको क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। जो ये टॉपिक है देखिए, इसमें डिस्कस करना है आप लोग को। इन जनरल आर यू ऑन ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, जिसमें देखिए आपको 2 गिलास दिख रहा होगा और जैसे कि 2 तरीके से बताया गया कि एक आधा खाली है या फिर एक आधा जो है ना भरा हुआ है, लेकिन बात तो ये दोनों में पानी क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को चित्र बनाना है या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा कर भी अटैच कर सकते हैं और इस तरह से आप इसमें लिख दीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा।